इसी बीच एक और बड़ी इन्फॉर्मेशन, यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई है। कल यानी 18 जून को देश भर में ये परीक्षा रखी गई थी। एनटीए ने ही इस परीक्षा को कंडक्ट करवाया, लेकिन कल इस एग्जामिनेशन के बाद गड़बड़ी का मामला सामने आया और शिकायत के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने ये बड़ा फैसला लिया है। ये बड़ी जानकारी इस समय शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये फैसला लिया गया। आप जानते हैं एनईटी परीक्षा को लेकर के भी, यानी नीट परीक्षा को लेकर के भी इन दिनों खूब सियासी हंगामा हो रहा है और ऐसे में यूजीसी नेट की परीक्षा में जब गड़बड़ी का मामला सामने आया तो फौरन एक्शन शिक्षा मंत्रालय की तरफ से लिया गया है। गड़बड़ी की शिकायत के बाद परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया। यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई है। 18 जून को यानी कल ही देश भर में ये परीक्षा कंडक्ट करवाई गई। एनटीए ने परीक्षा आयोजित की थी, लेकिन गड़बड़ी की बात सामने आने के बाद इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। शिक्षा विभाग की तरफ से, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ये बड़ा फैसला इमीडिएटली लिया गया, फौरन लिया गया। अक्षय राय मेरे सहयोगी कनेक्टेड है। अक्षय, गड़बड़ी किस तरीके से हुई थी और शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ये फौरी जो फैसला है, जाहिर है नीट का मामला जो है इस समय तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके पास? यूजीसी नेट परीक्षा रद्द कर दी गई है। 18 जून को देश भर में परीक्षा हुई थी। ये बड़ी जानकारी, एनटीए ने परीक्षा आयोजित की थी, ये बड़ी इन्फॉर्मेशन इस समय मिल रही है। अक्षय मेरे सहयोगी दोबारा कनेक्टेड हैं। अक्षय, क्या जानकारी आपके पास? गड़बड़ी का मामला किस तरीके से सामने आया, उजागर कैसे हुआ? देखिए, जिस तरह से गड़बड़ी शिकायत कुछ मिली थी और ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से ये परीक्षा आयोजित की गई थी, लगभग 11 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसमें शिरकत की थी, अभ्यर्थियों ने शिरकत की थी और ये कहा जा रहा है कि कई जगहों पर गड़बड़ी की शिकायत मिली थी, खास करके एनडीए को, और एनडीए ने अब शिक्षा निदेशालय को इस पूरे मामले की जानकारी दी, शिक्षा मंत्रालय को जानकारी दी और अब कहा जा रहा है कि परीक्षा रद्द कर दिया है। सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर दी गई है। साफ तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरह से कल ये पेपर हुआ था और इस पेपर के बारे में कहा जा रहा है कि लगभग 11 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। कहीं ना कहीं बड़ा मसला इसलिए हो जाता है क्योंकि कुछ दिन पहले ही नीट का एग्जाम भी सुर्खियों में रहा था और उसके बाद उस पर तमाम सवाल उठे थे और जिस तरह से यूजीसी ने ये परीक्षा आयोजित की थी, कहीं ना कहीं उसका परीक्षा अब रद्द कर दी गई है। यूजीसी नेट काफी महत्वपूर्ण परीक्षा इसलिए मानी जाती है ताकि वहां से जो अभ्यर्थी निकल के सामने आते हैं उसके बाद उनको प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति भी मिलती है। बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ाने जाते हैं। ये कहा जा रहा है कि ये परीक्षा क्योंकि ओएमआर सीट से जरिए हुई थी और वहां पर कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर ये कहा जा रहा है कि गड़बड़ी की शिकायत थी। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ अभ्यर्थियों ने फाउल मैसेज का भी जिक्र किया गया है इसमें। देखना दिलचस्प होगा कि अब कब इस परीक्षा को आयोजित किया जाता है, लेकिन सीबीआई जांच की जो सिफारिश की गई है, शिफा कह सकते हैं कि देश भर में ये निश्चित रूप से चर्चा का विषय रहने वाला है कि आखिरकार इतनी परीक्षाएं और इतनी जो भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, बड़े इंस्टीट्यूट की परीक्षाएं जो आयोजित की जाती हैं, उसमें किस तरह की गड़बड़ी सामने आ रही है। एक बड़ा निक्सेस कहीं ना कहीं जरूर काम करता हुआ नजर आ रहा है और अब निश्चित रूप से सीबीआई जब जांच होगी तो ये माना जा रहा है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्रालय ने जब उनको गड़बड़ी की शिकायत मिली तो उस परीक्षा को अब फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि कुछ दिनों बाद इसकी सूचना दी जाएगी। जून में ये परीक्षा आयोजित बेसिकली की जाती है और इसके अलावा एक परीक्षा नवंबर के आसपास आयोजित की जाती है। फिलहाल जो जून वाली परीक्षा है जो 18 जून को हुई थी और उसको अब रद्द कर दिया गया है। शिखा जी, फिर अभी परीक्षा दोबारा कंडक्ट करने को लेकर के, क्योंकि चूंकि अब सीबीआई जांच चलेगी तो जाहिर है ये लंबा होगा और जब भी हमने देखा नीट परीक्षा को लेकर के भी जो वाकया सामने आया उसके बाद कहीं ना कहीं बच्चों का जो भविष्य होता है वो अधर में लटक जाता है। क्या इसको लेकर के भी शिक्षा मंत्रालय ने कुछ सोचा है? और देखिए, शिक्षा मंत्रालय को जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन मिली थी उसके बाद इसको रद्द किया गया है।
सूखा ये कहा जा रहा है कि अभी सीबीआई जांच की इंक्वायरी होगी, उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि किस तरह से इस परीक्षा को दोबारा करानी है, क्योंकि फुल प्रूफ जब तक व्यवस्थाएं नहीं होंगी परीक्षा कम से कम यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं को आयोजित नहीं कर सकता है। अब एनटीए को गड़बड़ी की शिकायत मिली थी, एनटीए ने ये पूरा इन्फॉर्मेशन शिक्षा मंत्रालय को दिया और अब शिक्षा मंत्रालय ने फैसला कर लिया है कि फिलहाल ये परीक्षा रद्द की जाती है। कहीं ना कहीं फाउल हैपनिंग की शिकायतें मिली थी और बड़ी गड़बड़ी की शिकायतें मिली थी और इसके बाद ये फैसला किया गया है। अच्छा अक्षय, इन्फॉर्मेशन ये भी आ रही है कि अब दोबारा यूजीसी नेट की परीक्षा होगी, तो क्या इसमें थोड़ा समय लिया जाएगा या इमीडिएटली इस परीक्षा को कंडक्ट कराया जाएगा? नहीं, बिल्कुल समय लिया जाएगा। खबर आ रही है कि पहले ये प्राथमिक रूप से सीबीआई जांच करेगी और उसके बाद किस तरह से आगे बढ़ना है सीबीआई एक बार रिपोर्ट देगी और अगर रिपोर्ट में कुछ फाउल मिसहैपनिंग की जिसकी शिकायत मिली है वो साबित होती है तो फिर ये मान के चलिए कि हो सकता है कि ये अगस्त तक मामला चला जाए। हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि कब परीक्षा होगी, लेकिन ये मान के चलिए कि जून की परीक्षा फिलहाल रद्द हुई है और उसका समय भी अब ये आने वाले समय में पता चलेगा कि जुलाई में या अगस्त में की जाती है, लेकिन कम से कम 2 महीनों का इंतजार ऐसा लगता है कि इसे बढ़ गया हो। और प्राइमरी इंफॉर्मेशन जिस तरह से अब सीबीआई को होगा कि कब वो इस पूरे मामले पर रिपोर्ट दर्ज करती है और उसके बाद किस तरह से जांच को आगे बढ़ाती है, क्योंकि कई सेंटर्स पर ऐसी शिकायतें मिली हैं कि वहां पर पहले से ही चीजें तैयारियां कर ली गई थी कि किस तरह से इसको परीक्षा को किस तरह से क्रैक करना है और कुछ ओएमआर शीट्स पर इसकी जो जानकारी है वो भी दिखने में आ रही है कि किस तरह से उन्होंने जो छात्रों ने फाउल मिसहैपनिंग करने की कोशिश की है और कहीं ना कहीं इसमें भी मुझे लगता है कि जिस तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स रहे हैं उनकी भूमिका एक बार फिर से संदेह के घेरे में रहेगी और हो सकता है कि उसकी जांच भी सीबीआई को आगे बढ़ाना पड़े। ठीक है अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए। आप लगातार नजर बनाकर रखिए।